नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी की है और यह नोटिस जारी की गई है बरेली के उस मामले में जहां कुछ लोग घर में नमाज पढ़ रहे थे, एक प्राइवेट घर में नमाज पढ़ रहे थे। वहां पुलिस पहुंच गई, तमाम सारा तमाशा हुआ और उन लोगों को न केवल नमाज पढ़ने से रोका गया बल्कि उस समय गिरफ्तार भी किया गया। बाद में वो लोग रिहा हो गए थे। ये जो नोटिस है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, चाहे इस तरह की बिना मतलब की कार्रवाई का मामला हो, जब तक अधिकारियों को लपेटे में नहीं लिया जाएगा, जब तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह रुकने वाला नहीं है। एक बार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए, जैसे बुलडोजर जाता है, बुलडोजर घर गिरा के चला आता है, आप 25,000 50,000 का मुआवजा 4-5 साल बाद दे देते हो, उससे कुछ नहीं होता। जिन लोगों ने बुलडोजर भेजा है उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाए, उनमें से कुछ लोग सस्पेंड हो जाए, उनकी तनख्वाह से रिकवरी हो जाए, जो बर्बादी उन्होंने की है, जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, अगली बार से बुलडोजर भेजने से पहले अधिकारी 100 बार सोचेगा। जब पॉलिटिकल आका नेता उससे कहेगा बुलडोजर चलाओ, तो भी कहेगा साहब हम नहीं चलाने वाले, क्योंकि कोर्ट में कुछ हो गया तो फंसेंगे हम। जब तक 100 बार कंफर्म नहीं कर लेगा कि बुलडोजर की कार्रवाई पूरी तरह से लीगल है, तब तक वो नहीं करेगा। ऐसे ही जो पुलिस ऑफिसर इस तरह के मामले में बहुत एक्टिव होते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो वो आगे से ऐसी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये अवमानना का नोटिस जारी किया गया है कि आपने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना। दरअसल कुछ ईसाई संगठन गए थे, मरानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज जो है वो गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में, और मैंने उस पर वीडियो किया था। वहां फैसला यह आया था कि किसी को अपने निजी घर में किसी भी तरह का पूजा पाठ करने, कुछ लोगों को बुलाकर सामूहिक पूजा पाठ करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। समझिए इस फैसले को और कायदे से। मान लीजिए आपका अपना घर है और उस घर में आप 20 लोगों को बुलाकर कोई भजन करवाते हैं, इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन की जरूरत तब है जब आप पब्लिक प्लेस में करें, सड़क पर करें, कहीं और करें। ऐसे ही अगर आप नमाज पढ़ते हैं, मान लीजिए जुमे की नमाज 20 लोगों को पढ़नी है और वो एक साथ किसी के घर में पढ़ते हैं और जिसका घर है उसको कोई ऐतराज नहीं है, तो किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियंस के लिए भी सही है, सिख के लिए भी सही है, जैन के लिए भी सही है और सभी के लिए सही है। अगर आप नास्तिक भी हैं, अगर पूजा पाठ का मामला नहीं भी है और अपने घर में 10 लोगों को बुलाकर कोई मीटिंग आप करना चाहते हैं, 20 लोगों को बुलाकर आप मीटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। यह फैसला आ गया था। इस फैसले के बावजूद बरेली में, आपको अच्छी तरह से याद है पूरा मामला, 16 जनवरी का मामला है। रेशमा खान का मकान था, घर खाली था और खाली घर में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। हल्ला यह मचा दिया गया कि यहां पर मदरसा बनाया जा रहा है, यहां पर मस्जिद बनाई जा रही है, जाने क्या क्या हो रहा है। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में रिहा कर दिया गया, यह बात ठीक है। लेकिन सारा मामला यह था कि रेशमा खान जिनका घर था, उन्होंने कहा कि मैंने इस बात की परमिशन दी थी कि मेरे घर पे आप आराम से नमाज पढ़ लीजिए, मेरा निजी घर है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सारा तमाशा हुआ। गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने तमाशा शुरू किया, पुलिस इसमें शामिल होती है, लोगों को गिरफ्तार करती है, कार्रवाई करती है। तो हाई कोर्ट का जो फैसला पहले आया था क्रिश्चियंस के मामले में, उसको नजीर मानते हुए ये लोग पहुंचे हाई कोर्ट और इन लोगों ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना जारी किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि ईसाई समूहों की याचिका पर दिए गए पिछले फैसले में राज्य की किसी अनुमति के बिना, राज्य की किसी पूर्व अनुमति के बिना निजी परिसरों में, जो प्राइवेट हाउसेज हैं, प्राइवेट घर हैं, उनमें प्रार्थना सभा करने की इजाजत दी गई थी, किसी भी धर्म की वो प्रार्थना हो, और इस मामले में भी यही लागू होता है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की पीठ थी। 12 फरवरी को इन्होंने एक बात तो ये कही कि जो याचिका करता है तारिक खान, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन दोनों अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं अनुराग आर्य, इन दोनों लोगों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्यवाही शुरू की।
11 मार्च का टाइम दिया गया है। 11 मार्च को अगली डेट पड़ेगी और उसके पहले इन लोगों से जवाब मांगा गया है कि निजी घर के अंदर पूजा पाठ हो रहा था, निजी घर के अंदर नमाज हो रही थी। उसके पहले ईसाइयों के मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। उस ऑर्डर के बावजूद आपने निजी घर में, प्राइवेट घर में हो रही नमाज को रोकने का काम कैसे किया? जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको गिरफ्तार कैसे किया? लेकिन गांव के अंदर कुछ लोग अब भी तमाशा करने पर लगे हुए हैं। हालत यह है कि मोहम्मदगंज में तनाव इतना बढ़ा है कि शुक्रवार के दिन नमाज दोबारा जब शुरू हुई, सोचिए हाई कोर्ट उसकी इजाजत दे चुका है, और इस इजाजत के बाद जब नमाज दोबारा शुरू हुई तो फिर कुछ लोग पहुंचे उसको डिस्टर्ब करने के लिए। 5 परिवारों ने, गांव के 5 परिवारों ने, कुल मिलाजुला के 60 परिवार हैं, कुल मिलाजुला के 100 घर हैं और तकरीबन 600 लोग रहते हैं। कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। और उसमें 5 लोगों ने अपने घर के बाहर लिख दिया घर बिक्री के लिए है। यानी नमाज से, किसी के घर में नमाज पढ़ने से उनको इतनी दिक्कत हो गई कि वो घर बेचकर कहीं जाना चाहते हैं। ये नाटक हम पहले भी देख चुके हैं। अभी एक घटना हुई थी, उत्तर प्रदेश की ही घटना थी। पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार था और उससे लोगों को इतनी परेशानी थी कि लोग जुलूस निकाल रहे थे, योगी जी की मदद मांग रहे थे, अपने घर के बाहर लिख रहे थे कि घर बिक्री के लिए मौजूद है। सोचिए अगर 50 मुसलमान पहुंच जाएं और कहें ठीक है भाई, सब लोग अपना अपना घर बेच दीजिए, हम खरीदने को तैयार हैं, तो क्या ये लोग घर बेच देंगे? ये सिर्फ धमकी होती है कि हम नमाज से इतना परेशान हो जा रहे हैं कि घर बेच देंगे। और अपने घरों के सामने आप लिख दीजिए घर बिक्री के लिए है। कल की एक घटना बताता हूं, नोएडा की सोसाइटी की, और यह घटना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें सब हिंदू हैं, कोई मुस्लिम नहीं है। महाशिवरात्रि का दिन था। वहां कुछ लोगों ने कुछ पंडितों को बुलाया और पूजा पाठ जिस तरह से होती है शुरू कर दी। एक महिला बाहर निकली और उन्होंने भगाना शुरू किया कि तुम लोग यहां से भागो, जिसको पूजा करना है घर में करे, इस तरह का तमाशा नहीं चलेगा। तो पंडितों ने कहा हमें आपने बुलाया था। उस महिला ने कहा हमने नहीं बुलाया था। तो कुछ लोगों ने कहा हमने बुलाया था। उसने पूछा आपको क्या हक था इनको बुलाने का? पूजा हो रही होगी, माइक लगा होगा, पूरे उसमें शोर मच रहा होगा, महिला परेशान हो गई होगी। तो आप अगर पूजा पाठ करें, माइक लगाकर सब कुछ करें, तब तो मोहल्ले का मुसलमान ये नहीं लिखता है कि हम घर बेचने जा रहे हैं, या कोई और भी नहीं लिखता है कि घर बेचने जा रहे हैं। निजी घर के अंदर दरवाजा बंद करके अगर नमाज हो रही है और 10-12 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जिसमें ना कोई शोर होता है, ना कोई हल्ला होता है, ना कोई अव्यवस्था होती है, तो ऐसी क्या परेशानी हो जाती है कि आप अपने घर के बाहर लिख देते हैं कि यह घर बिकाऊ है? सोचिए लोग अगर वाकई उन घरों को खरीदना शुरू कर दें तो फिर यह सारा नाटक खत्म हो जाएगा। लेकिन एक आदत पड़ गई है इस तरह का नाटक करने की, ताकि मामला बड़ा हो, तनाव गांव के अंदर बढ़े। 100 लोगों का घर है जिसमें दोनों समुदाय के लोग हैं और वहां इस तरह का बवाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या जो हिंदू घर हैं उनमें पूजा पाठ नहीं होती होगी? क्या वो रामचरितमानस का पाठ नहीं बिठाते होंगे? क्या वहां पूजा पाठ के समय या इस तरह का भजन कीर्तन करते समय कई सारे लोग किसी एक के घर में इकट्ठा नहीं होते होंगे? अरे एक समाज है हम, हर समाज के अपने पूजा पाठ के नियम हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? कोई अपने घर में पूजा करे 10 लोगों को बुला के, या कोई अपने घर में नमाज करे, किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन ऐसा समाज बना दिया गया है कि इससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है। कमल किशोर कोई हैं गांव के ही, उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्हें रोक दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने उसी घर में नमाज फिर से शुरू कर दी है। हम चाहते हैं इस घर को मदरसा और मस्जिद में बदलने से पहले गिरा दिया जाए, किसी के घर पे बुलडोजर चला दिया जाए। आपके बाप का राज है कि हाई कोर्ट फैसला देता है कोई अपने घर में नमाज कर सकता है, लेकिन आप चाहते हैं यूपी गवर्नमेंट बुलडोजर भेज के घर गिरा दे। मकान के मालिक ने कहा है कि ना वहां कोई मस्जिद बन रही है, ना कोई वहां मदरसा बन रहा है। क्या जिस घर में 20 लोग भजन कीर्तन करते हैं बैठकर, या रामचरितमानस का पाठ होता है, वो मंदिर बन जाता है? तो फिर अगर किसी घर में 10 लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो वो मदरसा या मस्जिद कैसे बन जाएगा? जब वो मदरसा और मस्जिद में कन्वर्ट होने वाला होगा या उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, तब तो प्रशासन दखल कर सकता है कि इसकी अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है। लेकिन जब तक वो निजी घर है, उसमें कोई पूजा पाठ कर रहा है या कोई नमाज पढ़ रहा है और वो भी मकान मालिक की इजाजत है, तो फिर क्या दिक्कत होनी चाहिए? हालांकि वहां अनुराग आर्य साहब जो एसएसपी हैं और जिनके खिलाफ अवमानना की नोटिस भी जारी हुई है, उन्होंने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। हमने धार्मिक अनुष्ठानों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है जब तक कि वो स्थापित नियमों का उल्लंघन ना करें।
अब हाईकोर्ट की नोटिस आई है तो जाहिर तौर पर यही हो सकता है और यही वो कर रहे हैं, वरना तो गिरफ्तारी हुई थी, नमाज करने से रोका ही गया था। खैर, जब सरकार की शह मिली हो तो क्या नागरिक और क्या पुलिस वाले और क्या अधिकारी सबको लगता है कि बस आगे बढ़कर कार्रवाई कर दो। ये तो हाई कोर्ट का फैसला आ गया इसलिए अभी फिलहाल रुके हुए हैं, नहीं फैसला आता तो कौन जाने बुलडोजर भी वहां चल जाता। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या देश हमारा ऐसी हालत में पहुंच गया है कि निजी घरों में पूजा पाठ करने पर, नमाज पढ़ने पर भी रोक लगेगी? अभी कांवड़िए निकलेंगे, सारा शहर डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, उनके ऊपर तो फूल माला बरसाई जाएगी। लेकिन 10 लोग अगर एक घर में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उससे गांव की शांति डिस्टर्ब हो जाती है। सोचिएगा किस तरह की मानसिकता है ये, सोचिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरूरी है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइएगा। अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चेक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी टीसीएन फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं, द क्रेडिबल न्यूज फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं, हमारा सदस्य बनना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीके हैं। स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड है, उसको आप स्कैन करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन का बटन वीडियो के ठीक नीचे दिखाई देता है, या फिर हमने लिंक्स दिए हुए हैं पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं, 3 रुपए रोज से भी कम की जो आपकी ये मदद होती है वो हमें बहुत ताकत देती है। तो ज्वाइन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। सच आपकी सहायता से ही दूर तक जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।